हेलो व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि आप इन ट्यूब्स को देख के, इन वैक्यूटेनर्स को देख के समझ ही गए होंगे। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट कलर कोडिंग ऑफ वैक्यूटेनर्स के बारे में। सो कॉमनली हॉस्पिटल सेटिंग्स में आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर के वैक्यूटेनर्स देखे होंगे, पर कॉमनली जो सबसे कॉमन वैक्यूटेनर्स देखने को मिलते हैं ये 4 ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कभी कभी वैक्यूटेनर्स चेंज हो जाते हैं। पर इसके अलावा जैसे कि डार्क ग्रीन कलर का, कहीं कहीं पे येलो कलर का वैक्यूटेनर और अदर पिंक कलर का वैक्यूटेनर भी देखने को मिलता है। तो आज हम इन वैक्यूटेनर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स इन वैक्यूटेनर्स में प्रेजेंट रहते हैं और कौन कौन सा सैंपल कलेक्ट करने के लिए ये वैक्यूटेनर्स काम आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये आपके जो लेवेंडर कलर का या फिर जो पर्पल कलर का वैक्यूटेनर देख सकते हैं। ये बहुत ही कॉमनली यूज किए जाने वाला वैक्यूटेनर होता है। कॉमनली इसे हम लोग जानते हैं EDTA के नाम से। इस वैक्यूटेनर को EDTA के नाम से क्यों जाना जाता है? बिकॉज जो इसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट रहता है वो EDTA रहता है, तभी कहीं कहीं पे हम लोग इसे EDTA वाइल भी बोल देते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से कॉमनली टेस्ट है जो इस EDTA वाइल के थ्रू भेजे जाते हैं? तो जैसे कि आपका CBC, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट भेजा जाता है, ESR भेजा जाता है, यानी कि एरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो इसके थ्रू भेजा जाता है। इसके अलावा कहीं कहीं पे आपका पेरिफेरल ब्लड स्मेयर इसके थ्रू भेजा जाता है, आपका HbA1c इसके थ्रू भेजा जाता है, पैराथायरॉइड PTH इसके थ्रू भेजा जाता है। तो बहुत सारे इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि ये EDTA वाइल के थ्रू भेजे जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट सैंपल जो कि था आपका वाइल पर्पल कलर की। नेक्स्ट कॉमनली यूज किए जाने वाला आपका होता है ये ब्लू कलर की वाइल। जो ब्लू कलर की वाइल है, नॉर्मली हम लोग हॉस्पिटल में इसे PTINR वाइल के नाम से जानते हैं या फिर INR वाइल करके बोलते हैं। नाम ही इसका आप जैसे कि जान सकते हैं PTINR वाइल, तो आपको पता चल ही रहा होगा कि इसमें हम कौन सा सैंपल भेजते हैं। ठीक है, अब जो ये वाइल है आपकी ब्लू कलर की, इसमें जो आपका एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट रहता है वो प्रेजेंट रहता है आपका सोडियम सिट्रेट। ठीक है, और ये कॉमनली ये जो ब्लू कलर की वाइल है ये कुछ कॉमन कोगुलेशन से रिलेटेड टेस्ट के लिए भेजे जाते हैं। यानी जो आपके जैसे कि आपका APTT, आपका D डाइमर टेस्ट जो होता है थ्रोम्बोसिस के लिए जो होता है DVT के टाइम पे, उसके लिए INR मॉनिटरिंग के लिए, मतलब अगर हमें किसी पेशेंट का INR PTINR चेक करना है उसके लिए, इसके अलावा APTT के लिए ये कॉमनली ये वाइल यूज की जाती है, ये ब्लू कलर की वाइल जो है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ये ग्रे कलर की वाइल। कॉमनली तो नहीं, लेकिन कभी कभी ये वाइल यूज की जाती है। जो आपकी ग्रे कलर की वाइल है ये बेसिकली कंटेन करता है 2 मेन एजेंट। एक इसमें आपका सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है और इसमें एक एंटी गाइकोटिक एजेंट भी प्रेजेंट रहता है, ताकि फर्दर जो ग्लूकोज है उसका क्या ना हो, ब्रेक डाउन ना हो। ठीक है, इसीलिए इसमें आपका 2 चीज प्रेजेंट है, एक इसमें सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट रहता है और दूसरा इसमें पोटेशियम ऑक्सिलेट प्रेजेंट रहता है। अब ये जो ग्रे कलर की वाइल आप देख रहे हैं, इससे कॉमनली कौन सा टेस्ट भेजा जाता है? तो इससे कॉमनली हम भेजते हैं आपका एक ग्लूकोज के लिए टेस्ट भेजते हैं, GTT जिसे हम बोलते हैं, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए वाइल यूज की जाती है। इसके अलावा कभी कभी लैक्टेट अगर आपको सैंपल सेंड करने हैं तब भी हम ये वाइल यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन वाइल है, ये रेड कलर की वाइल, जिसे या फिर हम बोलते हैं प्लेन वाइल या फिर कभी कभी बोला जाता है जैसे सीरम वाइल। ये जो वाइल होती है इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और ना ही इसमें कोई एडिटिव प्रेजेंट रहता है। कॉमनली ये वाइल सीरम भेजने के लिए या फिर हार्मोन का कोई टेस्ट भेजना है, आपको ड्रग लेवल्स चेक करना है, बैक्टीरियल वायरल सीरोलॉजीज के लिए और एंटीबॉडीज के लिए ये रेड कलर की वाइल यूज की जाती है। इन सारी वाइलों के अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं, इन सारी वाइलों के अलावा भी हमारे पास कुछ कॉमन वाइल्स होती है। जैसे कि एक हमारे पास होती है डार्क ग्रीन कलर की वाइल। जो डार्क ग्रीन कलर की वाइल होती है उसमें एंटीकोगुलेंट हेपारिन प्रेजेंट होता है, जो कि बोन मैरो स्टडीज के लिए भेजा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं पे हम लोग EDTA जो आपकी पर्पल है, वहां पे पर्पल ना होके कहीं कहीं पे पिंक कलर की भी यूज की जाती है, जिसमें पर्टिकुलरली जो आपका ABO ग्रुपिंग है। नॉर्मली तो हम हॉस्पिटल में वैसे जो ब्लड ग्रुपिंग है वो EDTA में ही भेज देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हॉस्पिटल में इसके लिए अलग से पिंक कलर की वाइल भी यूज की जाती है। सो थैंक यू सो मच, होप सो आपको मेरी क्लास पसंद आई हो। अगर आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मार्गदर्शन अध्ययन क्लासेस।